लायक है। हमारे महाराज के बिल्कुल खबर ही नहीं है। आज ही अपने महाराज को बुलाएंगे और रुक्मिणी की शादी की बात चलाएंगे। रानी ने सोचा है कि हमारी बेटी घर शादी के लायक है और हमारे महाराज को बिल्कुल खबर ही नहीं है। आज ही अपने महाराज को बुलाएंगे और रुक्मिणी की शादी की बात चलाएंगे। ये बात तो सोचने के बाद में दासी को अपने पास बुलाया है कि दासी दरबार, तो दरबार में चली जा, हमारे महाराज को बुला कर के लिए। रानी ने दासी से सारा किया है। कहीं समझ आई चली लेकर जा रही और मेरे सैया को टेक के महल में अब तू चली है वो दासी महाराज भीष्म को बुलाने के लिए।
दासी जिस समय भीष्म को बुलाने के लिए दरबार में पहुंची है और जब दरबार में पहुंची है भीष्म जिस समय दरबार से घर की ओर आए हैं, पत्नी ने अपने पति को आता हुआ देखा तो बड़ा सम्मान किया। भीष्म बोले हैं रानी तुमने हमें क्यों बुलाया है, क्या बात है? रानी बोली महाराज तुम्हें बिल्कुल खबर ही नहीं है कि घर में बेटी शादी के लायक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विवाह कर देना चाहिए। भीष्म बोले हैं रानी ये बात तुमने बहुत बढ़िया बताई है, हम आज ही दरबार में जाएंगे और रुक्मिणी की शादी की बात चलाएंगे। भक्तजनों, पत्नी को समझाने के बाद भीष्म जब दरबार में पहुंचे हैं, बोले हैं दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आप दरबार का काम काज है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए। आज हम अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी की बात चलाएंगे। अगर किसी की नजर में कोई लड़का है तो हमें बताओ। अब दरबार में चर्चा चलने लगी, लेकिन एक कमी हो गई दरबार में। जब एक किसी का गुण बताता है तो दूसरा उसकी अवगुण बताने लगता है। सुबह से दोपहर हो गया, फैसला नहीं हो पाया। एक खड़ा हो गया, बोला महाराज बहन रुक्मिणी की शादी कौरवपति दुर्योधन के साथ में हो जाए तो कैसी रहेगी? तब तक दूसरा खड़ा हो गया था, बिल्कुल नहीं, घमंडी है दुर्योधन, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, तुम्हारा कहां से होगा? तो याद देखो, एक जब किसी का गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने लगता है। सुबह से दोपहर हो गया, ये फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी कहां तय की जाए। नतीजा ये हुआ वहां दरबार के बारी बारी से और नाचन के नाना सुना गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने लगता है। सुबह से दोपहर हो गया, ये फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी कहां तक की जाए। दरबार के तो दूसरा उसके अवगुण बताने लगता है। बताता है तो दूसरा उसकी अवगुण बताने लगता है। सुबह से दोपहर हो गया, ये फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी कहां की जाए। बहुत देर हो गई, तब तक एक धीरे सुन करके खड़ा हो गया, बोला महाराज महाराज की जय हो। महाराज हमारी नजर में लड़का है। भीष्म बोले जब तुम्हारी नजर में लड़का है तो बताते क्यों नहीं हो?
भक्तजनों, बोला महाराज हमारी नजर में लड़का है। भीष्मक बोले जब तुम्हारी नजर में लड़काए हैं तो बताते क्यों नहीं हो? कैसा घर है, कैसा परिवार है, कैसा खानदान है? बोला महाराज बहन रुक्मिणी की शादी द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में हो जाए तो कैसी रहेगी? और भीष्मक ने कन्हैया का नाम सुना, एकदम गलती से छल पड़े, बेटा तुमने तो हमारे मुंह की बातें छीन ली। यही तो मेरा विचार था। हो गया फैसला, द्वारका में खबर भेज दी जाए। कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी का रिश्ता लेके आ रहे हैं। ये बात पूरी नहीं हो पाई, तब तक उनका बड़ा लड़का रुकम खड़ा हो गया। पिताजी हैं, किसका नाम सुनते ही है सिंह हो गए? कन्हैया का नाम सुन